अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं 4.3, हम चैप्टर 4 को डिस्कस करें। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकालना है। तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास इक्वेशन है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट नंबर 1 है x - 2y + 1 = 0। और इसकी दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x - y + 2 = 0। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम देंगे और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, ये निकालते हैं कि हम x और y की वैल्यू निकालें तो हम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं दो लाइनों का, कि ये दो लाइनें कहाँ पे इंटरसेक्ट हो गई हैं। तो अब स्टूडेंट्स सिमुलटेनियस मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। वैसे तो आप इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको सिमुलटेनियस इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, और बेशुमार मेथड हैं इस तरह के जिस तरह इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिमुलटेनियस मेथड से सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? कोफिशिएंट का सेम होना ज़रूरी है। अगर x को 0 करना है तो y को हमने क्या करना होता है, y की वैल्यू निकालनी होती है, और अगर y को 0 कर दी तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन मल्टीप्लाइंग 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से तो आ जाएगा 2x - 4y + 2 = 0, और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 3। इसी तरह हमारे पास इक्वेशन 2 है तो कोफिशिएंट अब सेम है। तो अब हम बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 और 3, अब हम 2 और 3 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2x - y + 2 = 0, 2x - 4y + 2 = 0। तो बाई सब्ट्रैक्टिंग तो ये प्लस हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी माइनस, तो ये भी कैंसिल हो जाती है, ये भी कैंसिल हो जाती हैं, और हमारे पास y = क्या आ जाता है 0। अब हम y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है। पुटिंग वैल्यू y = 0 इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास आ जाएगा x + 1 = 0। तो स्टूडेंट x = -1 आ जाता है। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ गए। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ जाएंगे -1 और 0। अब स्टूडेंट इसी एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इसी तरह आप लोग पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। कहते हैं कि द पॉइंट 2 - 9 एंड इंटरसेक्शंस ऑफ लाइन, दो लाइनें गिवन है, 2x + 5y - 8 = 0। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम देंगे। और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x - 4y - 6 = 0। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी हमारे पास। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से पहले हम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है 2 और -9। यहाँ से इसके बाद हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद इक्वेशन बना लेंगे। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास होती है y - y1 = m × x - x1। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे सिर्फ इस m की ज़रूरत है, बाकी y1 और x1 वाला पॉइंट हमारे पास गिवन है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। 2x + 5y - 8 = 0, 3x - 4y - 6 = 0। तो मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई 3 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो मेरे पास आ जाएगा 6x + 3 5 = 15 y - 24 = 0। तो ये स्टूडेंट इक्वेशन 3 आ जाएगी। इसी तरह मैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ, दोनों तरफ, तो मेरे पास आ जाएगा 6x - 8y - 12 = 0, और ये इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास 4। अब देखें तीसरी और चौथी इक्वेशन में हमारे पास कोफिशिएंट सेम है। तो अब मैं इनको बाई सब्ट्रैक्टिंग 3 और 4, बाई सब्ट्रैक्टिंग 3 और 4, तो मेरे पास आ जाएगा 6x + 15y - 24 = 0, 6x - 8y
-12 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अब देखें हमारे पास कोफिशिएंट तो सेम है, ये मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा मेरे पास प्लस 6x -6x कैंसिल हो जाएंगे, +15 +8 कितने हो जाते हैं 23y -12 इज इक्वल टू 0। देखें 24 में से 12 निकालूंगा तो 12 आ जाएंगे और हमारे पास आ जाएंगे 23y -12 इज इक्वल टू 0। 23y इज इक्वल टू आ जाएगा 12। अब y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12/23। स्टूडेंट जब y की वैल्यू आ जाएगी तो अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। पुटिंग वैल्यू y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर लें, इक्वेशन 2 में पुट कर लें। इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 2x + 5 × 12/23 -8 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 2x + 60/23 -8 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस इसका एलसीएम लें तो आ जाता है 23 यहाँ पे आ जाएगा 60 -23 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या आता है। $18 आ जाएगा और 184 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे -184 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा 2x -184 में से हम 60 निकालते हैं तो देखें हमारे पास क्या आएगा 124 आ जाएगा। 124/23 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखें हमारे पास 2x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 124/23 x इज इक्वल टू 124/46 आ जाता है। तो स्टूडेंट अब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो देखें एक ही टेबल से दोनों कैंसिल हो जाएंगे 23 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 26 22। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 62/23। अब देखें हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई है। अब हम यहाँ से स्लोप निकालेंगे। x की वैल्यू हमारे पास 62/23 और y की वैल्यू हमारे पास 12/23। स्टूडेंट ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो अब हम यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे तो उसके लिए y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 है। ये हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन है। अब हमने स्लोप निकालना है तो ये स्लोप m इज इक्वल टू y2 - y1 अवर x2 - x1। स्टूडेंट जब यहाँ से हम स्लोप निकालेंगे अब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। इसके बाद स्लोप निकाल के वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अब देखें y1 हमारे पास 9 है और x1 हमारे पास 2 है। तो प्लीज़ आप इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास गिवन क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन पॉइंट हमने निकालने हैं और एक पैरेलल और दूसरा स्लोप आपके पास परपेंडिकुलर होगा और लाइन गिवन है जहाँ से आपने पैरेलल और परपेंडिकुलर स्लोप निकालने हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन है x - y - 4 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 7x + y + 20। दूसरी इक्वेशन है 7x + y + 20 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। और यहाँ से सबसे पहले हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। यहाँ से सबसे पहले हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। वो पॉइंट निकालेंगे उसके बाद हमारे पास पैरेलल लाइन का स्लोप गिवन है, परपेंडिकुलर लाइन का भी स्लोप हमारे पास गिवन है। तो वो हम पुट करेंगे तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, इसको इक्वेशन नंबर
2 का। तो देखें हमें x और y की वैल्यू निकालनी है पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि x और y की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो हमारे पास पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखें कोफिशिएंट का सेम होना ज़रूरी है। तो अगर देखें तो प्लस वाई और माइनस वाई दोनों कोफिशिएंट एक जैसे हैं, वेरिएबल भी दोनों एक जैसे हैं, तो हम इनको बाई एडिंग 1 and 2 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। हमारे पास आ जाएगा 8x इज इक्वल टू माइनस 16 और x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2। अब स्टूडेंट x की वैल्यू हमने निकाल लिया, अब हमने y की वैल्यू निकालनी है। तो पुटिंग वैल्यू x इन इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जिसमें मर्जी पुट करें, आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। वाई को उस तरफ ले जाते हैं या माइनस 2 को उस तरफ लेके जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमारे पास आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 6, वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6। अब स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे माइनस 2 और 6। हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 और y इज इक्वल टू माइनस 6। स्टूडेंट्स ये 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब देखें वो कहते हैं कि पैरेलल लाइन का आपने स्लोप निकालना है। तो बेसिकली आपके पास ये x1 y1 ही होंगे। अब पैरेलल लाइन का स्लोप हम कैसे निकालते हैं वो देख लीजिएगा। सबसे पहले पैरेलल लाइन, तो लाइन गिवन है हमारे पास 6x प्लस वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0। लाइन हमारे पास गिवन है 6x प्लस y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो देखें पैरेलल लाइन का हम स्लोप निकालते हैं tan थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई, तो हमारे पास स्लोप हो जाएगा m इज इक्वल टू 6। तो ये स्लोप है पैरेलल लाइन का माइनस 6। प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे पास पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है और परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या लेते हैं। तो पहले मैंने पैरेलल लाइन का स्लोप लिया तो वो आया m इज इक्वल टू माइनस 6। देखें x माइनस एक्स ओवर वाई होता है तो माइनस 6 ओवर 1, तो हमारे पास माइनस 6 आ जाता है। अब ये स्लोप हम यूज़ करेंगे इक्वेशन में, पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन में y माइनस y1 इज इक्वल टू स्टूडेंट इक्वेशन लिख देता हूँ y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो स्लोप आप माइनस 6 पुट करेंगे, x1 और y1 की वैल्यू आप ये यूज़ करेंगे तो आप ये इक्वेशन बना लेंगे। इसी तरह इसका b पार्ट है परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, तो वो कैसे लेते हैं, तो वो हम y ओवर x की फॉर्म में लेते हैं। तो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा 1 ओवर 6, m इज इक्वल टू 1 ओवर 6। ये होगा जी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप। तो इक्वेशन आप यही यूज़ कर लेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से अब ये स्लोप आप 1 ओवर 6 रखेंगे परपेंडिकुलर के लिए, तो आप इसका पार्ट भी सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसके पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। तो पार्ट 3 में स्टूडेंट देखिएगा, कहते हैं कि थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। अब देखें हमारे पास वो कहता है एक्स भी इंटरसेप्ट है और वाई भी इंटरसेप्ट है, तो अब मेकिंग इंटरसेप्ट दोनों इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे भी हम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन 1 एक्स प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 अब नाम दे दें इसको। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो पहली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ या पहली को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो मैं लिखूँगा मल्टीप्लाइंग 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो मेरे पास आ जाएगा 3x प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। तो बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3,
बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3 दूसरी और तीसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने से देखें हमारे पास क्या आता है। आ जाएगा 3x + 4y + 7 = 0, 3x + 6y + 9 = 0। तो साइन नीचे वाले हम चेंज कर देते हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो +3x -3x कैंसिल हो जाते हैं, -6 + 4 तो हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएंगे -2y माइनस तो 7 9 में से 7 निकालूंगा तो मेरे पास स्टूडेंट्स बच जाएंगे -k2 = 0। तो स्टूडेंट्स आ जाएंगे -2y = 2। अब कैंसिल हो जाएंगे और y की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी -1। इसी तरह अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और x की वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। पुटिंग वैल्यू x इन इक्वेशन 1, हमारे पास आ जाएगा पुटिंग वैल्यू y = -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x + 2 × -1 + 3 = 0। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा +3 = 0, x + 1 = 0, x = -1। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू भी आ गई है, y की वैल्यू भी आ गई है। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, x की वैल्यू भी आ गई है और y की वैल्यू भी आ गई है। तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा -1 -1। अब देखें हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन कौन सी होती है। टू इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है। अब मैं यहां पे यूज करूंगा यूजिंग टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्टूडेंट्स टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास होती है x/a + y/b = 1। तो अब स्टूडेंट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो उसने हमें ये कहा एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्टेड ऑन x एक्सिस। तो मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिख दी है टू इंटरसेप्ट फॉर्म x/a + y/b, लेकिन उसने हमें ये कहा कि आपने इंटरसेप्ट इक्वल लेने। अगर पहले a लिया तो बाद में फिर a ही लेंगे। तो मैं यहाँ पे b की जगह क्या लिख दूंगा, a। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा इस इक्वेशन में। तो देखें ये वैल्यू हमारे पास x और y की आई है। अब x की वैल्यू भी पुट करते हैं, y की वैल्यू भी पुट करते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा -1/a = 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे a LCM लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा -1 = 1। तो मेरे पास आ जाएगा -2/a = 1। तो स्टूडेंट्स a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। अब ये वैल्यू हम दोबारा इक्वेशन इसको अब इक्वेशन a का नाम दे दें। तो अब आप पुटिंग वैल्यू a इन इक्वेशन 1 a। अब आप a की वैल्यू इक्वेशन a में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू a = -2 इन इक्वेशन a। इक्वेशन a में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x/-2 + y/-2 = 1। तो -2 हम LCM ले लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस ये कैंसिल तो y = 1। तो स्टूडेंट्स आ जाएगा x + y = -2, x + y + 2 = 0। तो स्टूडेंट्स ये था पार्ट 3 जहाँ पे हमने इक्वेशन बनानी थी और हमारे पास मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट है। तो ये इक्वेशन है हमारे पास पार्ट नंबर 3 की। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 2 जिसके 3 पार्ट किया हमने। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपने सिंपल कहते हैं कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन आपने निकालनी है। तो 16x - 10y - 33 = 0, 12x + 14y + 29 = 0 एंड द इंटरसेक्शन। अब आपने पहली 2 लाइनों का इंटरसेक्शन निकालना है, फिर नेक्स्ट 2 लाइनों का इंटरसेक्शन निकालना है। इन दोनों का फिर आपने स्लोप, जो पॉइंट्स यहाँ से आएंगे फिर इनका आपने स्लोप लेना है। उसके बाद आपने इसको इक्वेशन में पुट करना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का एक बार फिर मैं दे देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने
पहली दो लाइनों का पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं, नेक्स्ट दो लाइनों के इंटरसेक्शन निकालने हैं। अब जो उन दोनों लाइनों के जो पॉइंट्स आएंगे वहाँ से आप स्लोप निकालेंगे और उसके बाद आप पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन यूज़ करेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो आप यहाँ से इक्वेशन बना लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है फाइंड द कंडीशन दैट लाइन y इज इक्वल टू m1x। हमने यहाँ पे एक कंडीशन फाइंड करनी है कि जो पॉइंट्स जो लाइनें हमारे पास गिवन है कि कंकरेंट के लिए हमने ये कंडीशंस फाइंड करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 भी हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। इक्वेशन 3 भी हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू m3x प्लस c3। तो स्टूडेंट्स हमने कंकरेंट के लिए कंडीशन फाइंड करनी है। हमने क्या फाइंड करना है, कंकरेंट के लिए कंडीशन फाइंड करनी है। इक्वेशन गिवन है तो आप देखें हम कंकरेंट कैसे निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को अरेंज कर लेते हैं। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास y इज इक्वल टू m1x प्लस c1। तो इसको उठा के उधर लेके जाता हूँ तो m1x माइनस y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी हमारे 4 आ जाएगी हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 को हम अरेंज कर लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा m2x माइनस y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इसी तरह इसको 5 का नाम देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3 उसको भी अरेंज कर लें तो हमारे पास आ जाएगा m3x प्लस माइनस y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन 6 आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स देखें हमने वैल्यू कहाँ से लिखनी है, 4, 5 और 6 में से वैल्यू लिखेंगे और हम कंडीशन फाइंड कर लेंगे। अब वैल्यू कैसे लिखेंगे, देखिए हमारे पास फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे तो देखें x का कोफिशिएंट क्या है, m1। हम लिख लेंगे m1। अब देखें y का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -1। अब यहाँ पे देखें तो कांस्टेंट का c1 आ जाएगा। इसी तरह अब इक्वेशन 2 में देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m2 -1 और c2 आ जाएगा। इसी तरह आ जाएगा m3 -1 और c3। कंकरेंट के लिए तो ये इक्वल टू 0 होती है। कंकरेंट क्या चीज़ होती है, जहाँ पे तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे लाइक आ जाए वो हमारे पास कंकरेंट होती है और उसको हम ये भी कहते हैं कि वो हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। अब देखें अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हम कंडीशन फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा m1 -1 c2 -1 c3। अब देखें दूसरी माइनस होती है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएंगे। डिटर्मिनेंट में हमारे पास दूसरा माइनस होता है, पहला प्लस, फार्मूले का दूसरा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो कैंसिल, तो ये आ जाएगी m2 c2 m3 c3। अब देखें तीसरा प्लस होता है तो ये प्लस c1, तो हमारे पास आ जाएगी m2 -1 m3 -1। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास ये आ जाएगी इक्वल टू 0। तो अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा m1 इंटू -c3 प्लस c2 प्लस 1 इंटू m2 c3 माइनस m3 c2 प्लस c1। तो हमारे पास आ जाएगा -m2 प्लस m3 इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये कंडीशन हमने निकालनी थी, तो ये कंडीशन हमने निकाल ली है। अब देखिए अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास दोबारा कोई चीज़ यहाँ से कैंसिल आउट अगर होती है तो उसको कर लें, अगर नहीं होती तो फिर उसको रहने दें इसी तरह। तो हम चेक करते हैं, तो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा m1 माइनस m1 c3 प्लस m1 c2 प्लस m2 c3 माइनस m3 c2 माइनस c1 m2 माइनस c1 m3 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देख रहे हैं यहाँ से अगर कोई चीज़
हम निकाल सकते हैं तो निकाल लेते हैं, अगर नहीं तो फिर इसको रहने देते हैं। तो अगर दोबारा देखूँ तो यहाँ से m1 कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास बच जाएगा -c3 + c2। तो यही कंडीशन है हमारे पास कंकूरेंट के लिए। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में डिटरमिन द वैल्यू ऑफ पी, हमने पी की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन हमारे पास गिवन है और कहता है कि आपने मीट्स एट ए पॉइंट, जहाँ पे ये मीट्स करते हैं तो हम पी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x - 3y। इक्वेशन 1 है हमारे पास 2x - 3y - 1 = 0। इक्वेशन 2 है हमारे पास 3x - y - 5 = 0। और स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास 3x + py + 8 = 0। तो स्टूडेंट देख लें अब हमने करना क्या है। तो हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास लाइनें गिवन है 2x - 3y - 1 = 0, 3x - 5y - y = 0, 3x + py + 8 = 0। तो स्टूडेंट्स p की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशंस गिवन है। तो हम यहाँ पे डिटरमिन मेथड यूज़ करेंगे। तो हम इसको यहाँ से p की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखें हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है 2 - 3 - 1। दूसरी इक्वेशन में 3 - 1 - 5 और फिर आ जाएगा 3p और +8 आ जाएगा = 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम p की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2, साथ आ जाएगा -8 -1 -5 p और 8, माइनस +3 हो जाएंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 3 - 5 3 और 8 और -1 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू देखें क्या आती है 3 - 1 3p = किसके आ जाएगा ये 0 के। तो अब स्टूडेंट हम यहाँ से डिटरमिनेंट लेते हैं तो हम p की वैल्यू निकाल लेंगे 2 × -8 + 5b + 3 × 24 + 15 -1 × 3p + 3 = 0। तो स्टूडेंट इनको सॉल्व करें तो देखिए क्या आता है -16 + 10p + 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 72 आ जाता है, +72 + 45 -3p - 3 = 0। तो स्टूडेंट इनको सॉल्व करें तो आ जाएगा 72 + 45 कितने होते हैं 5 to 7 7 4 11 + 45 तो 5 to 7 11 117। तो 117 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास आ जाते हैं 114। अब 114 में से 16 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएंगे 98। 114 में से 16 माइनस करने तो आ जाएंगे 8 और 10 में से 1 9 तो 98। 10p - 3p तो हमारे पास आ जाएंगे स्टूडेंट 7p + 98 = 0। तो अब स्टूडेंट देखें हमारे पास आ जाएंगे 7p + 98 = 0। तो आ जाएंगे 7p = -98 और p = -98 / 7। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएंगे 14। हमारे पास क्या आ जाएंगे 14 7 1 7 7 14 था। तो हमारे पास p की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी -14। तो ये हमारे पास इसका क्या है आंसर है। अल्लाह हाफिज़। ये था हमारा आज का लेक्चर स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 को लेके आगे चलेंगे।